आज धनतेरस है और धनतेरस के पर्व को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है और इसके साथ ही धनतेरस पर खरीदारी करना आवश्यक या कहे कि एक विधि का विधान भी माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से और घर में शुभ चीज़ों को खरीदने से धन वैभव में वृद्धि होती है। इसके साथ ही जीवन में कभी भी पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है, ऐसी मान्यता है। धनतेरस के दिन धनतेरस की कथा का पाठ कराना शुभ होता है। तो आज हम समझेंगे कि आखिर रूप से धनतेरस की कथा क्या है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार मृत्यु के देवता यानी कि यमराज अपने यमदूतों से प्रश्न करते हैं कि क्या कभी आपको किसी मनुष्य के प्राण लेने पर दया आती है। इस सवाल पर यमदूत उत्तर देते हैं कि नहीं महाराज, हमें दया नहीं आती है, केवल निर्देशों का पालन करते हैं। फिर भी यमराज ने दोबारा से पूछा कि सच्ची सच्ची बताओ कि क्या कभी किसी मनुष्य के प्राण लेने पर दया आई है। उसके बाद एक यमदूत इस बात का उत्तर देता है और कहता है कि एक बार ऐसा हुआ था जिसको देखकर मेरे मन में दया का भाव आ गया था। एक बार हंस नाम का राजा शिकार करने के लिए जंगल की तरफ गया और रास्ता भटक गया। भटकते भटकते राजा किसी और की सीमा पर चला गया। वहां हेमा नाम का एक शासक राज करता था। उसने उसे सत्कार किया और उसी रोज राजा की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक की कुंडली के आधार पर बताया गया कि इस बालक की इसके विवाह के 4 दिन के बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने सबको आदेश दिया कि इस बालक को यमुना के पास गुफा में ब्रह्मचारी के भेष में रखा जाए। उस जगह पर स्त्री की परिछाया तक नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही करना था। नीतिवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर गई और राजा के पुत्र को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसी क्षण दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। उनके विवाह के 4 दिन के बाद राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर मेरा मन पसीज गया। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि हम इससे क्या कर सकते हैं, तो ये विधि का विधान है, हमको तो ये काम करना ही पड़ेगा। यमदूतों ने यमराज से पूछा कि ऐसी कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। अब धनतेरस की दूसरी कथा को हम आपको बताने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। तब से इस तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जाने लगा और इस दिन सोना चांदी या बर्तन खरीदना शुभ माना जाने लगा। धन्वंतरि को औषधि और चिकित्सा के देवता भी माना जाता है। इसकी पूजा करने से हर प्रकार की रोग से मृत्यु मिलती है। तो ये था धनतेरस से संबंधित और इसके पीछे की कहानी जो कि आपको जानने की आवश्यकता है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।